टू क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसका हम लोग को s का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि पावर 2 है तो 2 वैल्यू आएगा, और इसका हम लोग का सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालकर वेरीफाई करना है हमारा कि आंसर हमारा सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4। अब हम लोग को इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि इसको मल्टीप्लाई करने से जैसे 2 और 2 में तोड़ते हैं इसको हम लोग, तो 2 2 जा 4, और ये दोनों को प्लस या माइनस करने से ये टर्म आ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों जगह पे माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर देंगे 2 2 4, और साइन किसका लिखेंगे, साइन किसी भी लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर ही है तो साइन माइनस ही होगा हमारा। इस फैक्टर को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 और 2 का पेयर हम लोग बना लेंगे। इसमें से देखेंगे हमारा क्या क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ देखते हैं 4 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 और 2 दोनों जगह से आ सकता है। यहाँ s पावर 2 है, मतलब 2 बार s है, और यहाँ 1 बार है, तो एक s तो बाहर आ सकता है। यहाँ पे बचा क्या, 2s, 2 बाहर निकाल दिए और एक s बाहर निकाल दिए तो 2s बचा, माइनस 2s तो पूरा निकाल दिए तो यहाँ पे 1 बचा। कई बार बच्चे ये सवाल करते हैं कि हमने 2s पूरा बाहर निकाल दिया तो यहाँ तो 0 बचना चाहिए, तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है कई बार बच्चों को, और वो 0 लिख भी देते हैं और उसका सॉल्यूशन बाद में गलत निकलता है, वो परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ में बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो नंबर जो हमने यहाँ पे बाहर निकाला है ये क्या है, मल्टीप्लाई के टर्म में है, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फिर वापस यही नंबर बनना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करके आप देखो कि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और s को तो s स्क्वायर, माइनस उसके बाद 2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s। अगर यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि हमारे टर्म में तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2s, तो -2s हमारा यहाँ बनना चाहिए, इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आएगा, जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम लोग क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, और ये हम लोग हमारा बच गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपली बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैं हर स्टूडेंट को बताता हूँ कि ये जो टर्म आया और ये जो टर्म आया ये दोनों मैच कर जाता है। कई बार क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, क्या करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, तो हमको यहाँ पे हिंट में मिला हुआ है पहले से कि 2s माइनस 1, मतलब यहाँ पे 2s माइनस 1 आएगा ही आएगा, वो मैथ का सॉल्यूशन में आता ही आता है। अब ये दोनों जगह पे देखते हैं कि सेम चीज़ जो है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद जो बच गया है 2s माइनस 1, ये 2s और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू जब निकालेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर बन गया है ना, तो ये क्या होगा, इसका हम लोग का सेम वैल्यू आएगा, मतलब 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर -1 है तो इधर +1, और s इक्वल टू 1/2। तो अल्फ़ा भी यही होगा, बीटा भी वही होगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है तो हमारा तो वही आएगा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारा सेम आया है। निकालना हमें क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब -b/a हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, a इक्वल टू कितना है 4, b इक्वल टू कितना है -4, और c इक्वल टू कितना है 1। ये जो वैल्यू है हमने यहाँ से निकाला है, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c ये कहाँ से हम लोग निकालते हैं वो हमने पहले भी बताया हुआ है, अभी फिर से मैंने हिंट कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, नंबर सम जब निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कौन सा है, ये नंबर जो हमारा अल्फ़ा है और ये बीटा है, और -b/a, -b मतलब ये है माइनस, और b का वैल्यू है -4, तो ये दो बार यहाँ माइनस हो जाएगा, a के जगह पे कितना है 4। इधर का भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, अल्फ़ा के लिए क्या होगा 1/2, प्लस बीटा के लिए क्या होगा 1/2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4/4, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 4/4। ये कट करेंगे तो 1 टाइम्स में, और ये क्या हो जाएगा 2/2, कट करेंगे तो 1 टाइम्स में, और इधर भी 1। तो हमने देखा कि दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम आ गया। ये हम लोग को वेरीफाई करना था। फिर हम लोग को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c कितना है 1 है, a कितना है 4 है,
अल्फ़ा बीटा ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 1/4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। तो हमने देखा यहाँ भी वैल्यू सेम आया, यहाँ भी वैल्यू सेम आया, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड।